आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 31वां अध्याय, एक उत्तम ज्ञान। वायु बोलेंगी, हे विप्रो, यह तो हेतु देकर ही आपके उचित ही संशय किया है। बुद्धि की सावधानता नासिकता नहीं है। इसमें तो आपने वही बात कही है जिसमें कि सत्य पुरुषों का ही मोह दूर होता है, क्योंकि शिव जी की प्रसन्नता के बिना तो उत्तम भाव आते ही नहीं है। स्वाभाविक परिपूर्णता तो शिव का ही प्रानुग्रह है ही। स्वभाव के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह पाशात्मक जगत तो सबके अनुग्रह करने के लिए ही योग्य है। यही शिव जी की आज्ञा है, क्योंकि अज्ञानदायक पति तो वही है जो कि सब पर अनुग्रह करता है। शिव जी ऐसे ही अनुग्रह करता है। यह प्रयोजन मुनि के लिए ही स्वीकार किया गया है। तब वे ही परतंत्र कैसे हो सकते हैं? अनुग्रह निरपेक्षी अनुग्रह कैसे कर सकता है? स्वतंत्र शब्द का ही अर्थ नहीं है कि उसे किसी की अपेक्षा भी न हो। यदि अनुग्रहकर्ता को ही परतंत्र कहा जाए तो अनुग्रह के बिना ही मुक्ति का अन्वय ही न होगा। शिव्याज्ञा बिना ही मूर्त्यात्मा वाले भी तो अनुग्रह नहीं कर सकते। अतः संसार में ही ऐसा कोई नहीं जो कि शिवाज्ञा से अधिष्ठित न हो। सगुण के द्वारा ही हम निर्गुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही मूर्ति वाले शिव जी की मूर्ति है। परम कारण ही शिव जी की अनुभवों के से साक्षात साकार होते हैं, और तब वे भी निर्गुण नहीं होते। जिनके स्वरूप को साधना परमागम्य है, और जो ही श्रवण मनन आदि लक्ष्य मात्र है, जिसमें ही प्रत्यक्ष दर्शन की ही अपेक्षात्मक बुद्धि करना योग्य नहीं है। जैसे कष्टादि में अग्नि दिखाई नहीं देती, किंतु वैसे ही शिव की मूर्ति में आरुण दिखाई तो नहीं पड़ती, किंतु यह सिद्ध है कि इसलिए मूर्ति वाले शिव जी सर्वथा ही पूज्य है। अब हम शिव जी की वह उपासना करते हैं जो लिंगादि की ही प्रतिमा बनाकर मूर्ति के भाव से विशेष रूप से ही पूजित होते हैं। जैसे वह मूर्त्यात्मा परमेश्वर निर्गुण हम पर अनुग्रह करते हैं। मूर्ति की ही आत्मा में ही निश्चित परमेश्वरी ही हम सभी जीव उपासना करते हैं। लोगों पर ही अनुग्रह करने के लिए ही परमात्मा शिव सर्वदा ही शिवादि मूर्ति की आत्मस्थित है, और वे ही मूर्ति रूप आत्मभाव से स्वयं ही अनुग्रह को ही प्राप्त हो। शिव अधिष्ठित अन्य आत्माओं का ही अनुग्रह करता है, जो कि विशेषता भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। उन्हें ही विशेषता तत्व रूप से ही देखना चाहिए। भोगों की प्राप्ति में ही कर्मों की ही प्रधानता है, जो सुख दुख रूप है। जब शिव में ही कर्म ही नहीं है, तब भोग कहाँ से मिल सकता है? शिव अनुग्रह करता है, किसी के निग्रह करता नहीं। निग्रह के ही दोष शिव में नहीं है। शिव जी को इस जगत का ही अधिपत्य प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं। शिव की श्रीकंठ नामक मूर्ति की जगत में जाकर की हुई स्थित है। दोष पर वे ही ब्रह्मादिक देवताओं को ही दंडित करते हैं। इस प्रकार से उनको पंडितों को और राजाओं को ही निग्रह का ही अधिकार है। योगियों में ही दंड की प्रशंसा है। जब सारे कार्य किसी की ईश्वर से ही नित्य होती है, तब यदि वह अपनी ईश्वरता को करें तो ही वह जगत का ही ईश्वर कैसा? ईश्वर की इच्छा और विधातापन यही तो विधि संज्ञा है। इस प्रकार करो, इसी का ही नाम आज्ञा है। यह मत करो, इसका नाम ही अनुशासन है। तब उसके ही शासन के ही अनुसार बरतना साधु भाव है, और विपरीत करने का नाम ही असाधुपन है। जो सब में दिखाई नहीं पड़ती विपरीत त्याग की साधुपन की रक्षा है समाधि। समाधि के विपरीत ही दंड है। पश्चात अनुशासन करना ही पित्त का लक्षण है। इसके विपरीत करना अहीन है। असर्वदा ही सबकी भलाई करना ही ईश्वरीय दृष्टांत है। असंत पुरुषों का ही निग्रह उसे दूषित नहीं कर सकता।
आयुक्त करने वाले ही ज्ञानी लोक निंदित है, वही कर्म आयुक्त है जो लोक निंदित हो। उस लोक में सबका ही निग्रह विशेष पूर्वक ही नहीं हो सकता। पुत्र को भी निग्रह पूर्वक ही शिक्षा देने से ही पिता दोषी नहीं कहा जाता है। जब कहीं मध्यस्थता करने पर भी अंगों में ही दंड दिया जाता है, उससे ही न्यायता कुछ कठोरता रहती है, तब वही पिता दोषी कैसे। दुखात्मक हिंसा निर्गिन है और कोई ऐसा भी नियम मानते हैं, परंतु वही और नहीं मानते। निदान पूर्वक रोग का नाश करने वाला वैद्य निर्घिन अथवा कठोर नहीं प्रत्युत दयावान ही कहा जाएगा, परंतु विरोधियों की अपेक्षा करना दोष है। किंतु शक्ति रहते ही उपेक्षा करने से ही दक्ष वस्तु का ही शीघ्र ही नाश होता है। सर्प मुख में ही जाती हुई वस्तु को देखकर जो अपेक्षा करता है अथवा दोष की जो उपेक्षा करता है वह अवश्य ही घृणित है। इस कारण सर्वदा दया करना ही गुण है। कार्य होने पर भी दया समस्त अन्यान असमर्थ है। यह बात उचित नहीं है। यह तो सच तो यह है कि मूर्ति आत्मा वाले में रागादि दोष होते हैं, परंतु यह दूसरे में होते हैं, शिव में नहीं। यदि काली मायुक्त तांबा अग्नि में ही रखा जाए तो उसमें संसर्ग से अग्नि दूषित नहीं होती। अशुचि संपर्क अग्नि को ही दूषित नहीं कर सकता, किंतु अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती है। आत्मा संसर्ग से ही शुद्ध करने के लिए ही शिव किसी प्रकार अशुद्ध नहीं है। शिव संसर्ग द्वारा ही शोधन से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार मूर्ति आत्मा में शिव का ही ऐश्वर्य है, आत्मा का ही नहीं। काष्ठ को ऊपर को नहीं जलता, किंतु अग्नि के ऊपर जलती है। अंगारात्मा काष्ठ में ही है, अग्नि में नहीं। ऐसे ही 30 वर्ष में लगा लेवे शिव का आवेश ही तत्व है। जैसे मंत्री क्षमा चतुरता ये गौण गुण चित्त की ही एक वृत्ति है। यह जीवों के ही गुण और दोष की निर्मित होती है। जो गौण अगौण भी है, वैसे ही शिव की ही गुण वृत्ति रूप माया है, जो विलास रूप होने से गुणदायक होती है और दोषदायक नहीं। ऐसे ही संसार मोचन रूप अनुग्रह शब्द के अर्थ को भी गौण नहीं कहा गया जा सकता है, क्योंकि वह शिवाज्ञामय है। इसकी आज्ञा का पालन करना ही हित है। जो हित है वही अनुग्रह है। इस प्रकार से इन सबको नियुक्त करते हुए शिव अनुग्रह करता है। उपकार शब्द का को ही अनुग्रह कहा जाता है। उसके हित रूप होने से ही शिव सबके अनुग्रह ही करने वाले हैं, परंतु जो इस प्रचार को समता दृष्टि से नहीं देखते हुए इस बात को नहीं समझ सकते। पदार्थों के स्वभाव से ही भावी अर्थ का ही कारण होता है। स्वभाव से विपरीत कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे अग्नि जुबान को ही दूत करता है, अंगार को ही नहीं, ऐसे ही पूर्ण दोष बालों को ही शिव त्याग देते हैं, अपक्ष मल बालों को नहीं। जब वह जैसा होने योग्य है वह स्वयं ही वैसा नहीं होता, तो बिना चेतना क्रिया से ही वह कर्ता भी स्वतंत्र कैसे हो सकता है। मलिन आत्मा की ही जीव संज्ञा होती है। निर्मल स्वभाव के समान ही सब पर अनुग्रह कर्ता की ही नहीं। जब ऐसे ही अपने नियम से अन्यथा आचरण नहीं कर सकते, तो शिव स्वरूप कैसे वैसा हो सकता है। कर्म और माया से ही इसका नाम संसार पड़ा है, और कर्म और माया का ही अनुबद्ध कारण से ही उसकी जीव संज्ञा है, जो जीवों के ही स्वभाव से अनुसार होती है, उपाधि से नहीं। कार्य भेद में से ही कल्पना नहीं होती। कर्म और माया की ही प्रधानता है। स्वभाव से ही सारी विचित्रता है। आत्मा समांतर ही बद्ध और मोक्ष है, जिसमें कोई लय और कोई भोग का ही अधिकारी है। ज्ञान ईश्वरादि की ही विषमता से विदर्भ अधा भाव को ही प्राप्त होती है। ऐसे ही मूर्त आत्मा मंगलारूप शिव ऊपर ही नीचे और मध्य में ही स्थित होते हैं। निकट की
समावेशता 3 प्रकार की होती है। इसमें आत्मा नीचे, अंतरात्मा मध्य में और परमात्मा उधर में स्थित होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के ही अतिरिक्त ऐसा भी कोई होगा जो कि उस पद को ही पावे। देवताओं की उत्तम योनि 8 है, मनुष्य योनि मध्य में है और पशु आदि 5 योनियां अधवा में है। इस प्रकार कुल 14 योनियां है। ऊंची नीची योनियों में जाना जीव के अधीन है। पशु आत्मा के भी सत्य रज तम से 3 प्रधान भेद है। वह उदाहरण जगत उनकी इन्हीं उपाधि भेदों से ही कल्पित है। 1 2 3 वालों के शिव की अधिपति है। अंशी वात्मकों के जगत में भी वही अधिष्ठित है। अरुद्रात्मक जगत रुद्र से ही अधिष्ठित है और इस प्रकार अंड पर्यंत यह सारी महाभूमि रुद्र से ही सुधिष्ठित है। अंतरिक्ष से माया पर्यंत सारा जगत ही देवताओं में से ही अधिष्ठित है। उस एक मुष्ठ मात्र पुरुष ने ही इसे ही व्याप्त कर रखा है। महामाया के अवमान वाले ही वामादि देवता इसके भुवनाधिपति हैं और वहां साक्षात स्वर्ग और अंतरिक्ष वाले पृथ्वी के देवताओं में बसते हैं। देवताओं के व्रत करने वाले से अस्तुत्य है। अब जब कच्चे तीनों मल अलग अलग पक जाते हैं तो वही भूत संसार हो जाता है और आवागमन का ही एक रोग है जिसमें पुरुष प्रवृत्त हो जाता है। आज्ञा रूपी औषधि का ही ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जाने की आज्ञा देने वाले ही शिव परम कारण है। बिना प्रयास भी शिव जी दुखों से ही दूर कर देते हैं। फिर दुख क्यों करना, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चय है कि संसार में सभी दुखी है। संसार दुखमय है। फिर स्वभाव से ही विपरीत दुख अदुख कैसा। वैद्य की औषधि से रोग अच्छा ही नहीं होता, सर्वथा चला ही जाता है और वैद्य व्याकुल रोगी को सुख देकर ही उसके रोग को दूर करता है। वह स्वभाव से ही मलिन और स्वभाव से ही दुखी होता है। दुखी के लिए ही वह अपनी आज्ञा का विधान करता है, उनका दुख चला जाता है। रोग में वैद्य कारण नहीं है, संसार के कारण तो शिव जी है। यह वैषम्य है परंतु उसमें शिव जी दोषी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो स्वभाव सिद्ध है। तब दुख होने से ही शिव जी कारण कैसे हुए। मनुष्य स्वभावतः संसारी है। वह संसारियों के ही पृथक कदापि नहीं है। मल या माया तो अचैतन्य है और यही संसार का कारण है जो शिव सानिध्य में परिवर्तित ही नहीं होने देती है। इधर शिव सानिध्य से ही चराचर की ही स्थिति है। तब भला ऐसा कौन है जो कि शिव सानिध्य को पलट देवे। भगवान शिव ही तो इस जगत के ही नित्य अधिष्ठाता है। शिव जी की आज्ञा से ही बिना कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उसकी आज्ञा से ही तो यह मोह प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि शक्ति तो उनकी अज्ञान कारणी है और वही सारे संसार का नियंत्रण कर रही है। फिर उस शक्ति से ही भगवत कैसे दूषित हो सकते हैं। वह तो भगवान से ही पहले उत्पत्ति ना हुई है। इसी से ही शंकर उस पर शासित और उससे के द्वारा ही शासित होने से ही वह दूषित नहीं होती। तब जो कोई दुर्गति मोहब्बत ऐसा कहता है तो वह नष्ट हो जाता है, परंतु इसे शक्ति को ही धारण करने वाला देव दूषित नहीं होता। इसी समय ही आकाश से ही वह वेदवाणी सुनाई पड़ी कि जिसमें ओम ओम ऐसा स्फुट शब्द सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर इंद्रियों को बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ। उसकी सारी शंकाएं का समाधान हो गया। मुनियों ने ही आश्चर्य भाव से ही पवन देव को ही प्रणाम किया। पवन देव ने मुनियों की शंकाएं दूर करने हुए उन्हें अभी संपूर्ण अपूर्ण ज्ञानी ही समझा और यह कहा कि हे मुनियों, ज्ञान दो है, परोक्ष और अपरोक्ष। स्थिर को परोक्ष और सुस्थिर को ही अपरोक्ष कहते हैं। हेतु और उपदेश परोक्ष है। अपरोक्ष के लिए ही अनुष्ठान करो तो वह प्रकट हो जाता है, जिसके बिना मोक्ष नहीं होता। इस कारण आलस्य त्याग अनुष्ठान करो, जिससे तुम्हारे कार्य निश्चय सिद्ध हो जावे। प्रयत्न से ही बढ़कर कुछ नहीं है।
इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।